हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:38। आज है 22 दिसंबर। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं ये हमें काम आएगा 23 दिसंबर, जो एक इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि इस दिन बनने वाली है वीकली कैंडल। तो आपको प्ले कैसे करना है, उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा पोजिशनल व्यू भी दूंगा, इंट्रा डे भी बताऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि आज एफ आई आई डी आई दोनों बाय करके गए हैं, तो सेल किसने किया? क्या रिटेलर्स ने सेल किया हुआ है? क्या कोविड की वजह से रिटेलर्स सेल कर रहे हैं, एफ आई और डी आई बाय कर रहे हैं? ये सारे क्वेश्चंस जो है इसके अंदर कवर करूंगा मैं। आज डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सपायर हुई होगी, तो हम लोग को कल जब एक डेटा बनेगा तब हमें क्लियर पिक्चर आएगा कि मार्केट को जो है किधर जाना है। एज पर डेटा चार्ट के हिसाब से मैं पोजिशनली सेल ऑन राइज में ज़्यादा हूँ अभी भी, और ये मैं मेरा व्यू अभी तभी चेंज करूँगा जब निफ्टी 18,300 के ऊपर क्लोजिंग कर देगा और बैंक निफ्टी 42,950 के ऊपर क्लोजिंग कर देगा। तो अगर वो कल के दिन भी क्लोजिंग आ जाती है, मैं पोजिशनली सेल ऑन राइज से निकल जाऊँगा। बाय कब करूँगा वो मैं आपको बता दूंगा। इंट्राडे बाय सेल अभी दोनों चलता रहेगा। आज के दिन मैंने और मेंबर्स ने कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया हुआ है। कॉल राइटिंग करके गए हैं और फ्यूचर सेल करके गए, लेकिन ऑप्शन बाइंग में कुछ भी कैरी नहीं है। ये मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी कहा, बाकी जो स्टॉक्स जो सेल करके गए वो तो करके गए ही है। तो अभी सबसे पहली बात, सब लोग ये पूछ रहे हैं कि एफ आई आईज डी आई आईज दोनों ने बाय किया हुआ है, तो सेल कौन करके गए? देखो, आजकल लोगों का प्रॉब्लम क्या पता है, लोग ना डेटा पे इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं ना कि वो लोग चार्ट को देखते नहीं है, वो लोग चार्ट को रीड नहीं करते। सबसे पहली बात, कोई भी डेटा पे तब तक भरोसा मत करो जब तक आपको अगले दिन चार्ट पे ना दिखे। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, एफ आई आई डी आई ने क्या बाय करके गए हैं, कौन सा सेक्टर बाय करके गए हैं, कौन सा सेक्टर डंप करके गए हैं, आपको क्या पता? ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एफ आई आई डी आई स्टील का सेक्टर बाय करके गए। सिर्फ स्टील के सेक्टर में जो बाइंग हुई है सब स्टील के सेक्टर में हुई है, तो क्या इसका ये मतलब है कि बाकी सारे सेक्टर्स नहीं गिरेंगे? आप वो नंबर पे ध्यान मत दो जो बाय और सेल का आ रहा है। मैं क्लियर कट आपको समझाता हूं। मैंने आज तक कभी उस डेटा को नहीं माना हूं, ना मैं आगे मानूंगा। मैं क्लियरली ये भी कहता हूं, ये वाले डेटा को भी मैं 100% नहीं मानता हूं जब तक लेवल नहीं टूटता है। मैं क्यों आप लोग को डेटा पढ़ने के बाद में मैं आपको लेवल देता हूं? डेटा पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, लेकिन मैं आपको लेवल दोनों तरफ के देता हूं ना। रीजन क्या है उसके पीछे? अगर मैं पोजिशनली बियरिश हूं तो मैं आपको सिर्फ बियरिश व्यू देना चाहिए, या फिर डेटा अगर बुलिश हो तो मैं आपको सिर्फ बुलिश व्यू देना चाहिए। मैं क्यों नहीं देता हूं? क्योंकि लाइव मार्केट में सब कुछ बदल जाता है, डेटा भी बदलता है, लोग भी बदलते हैं, लोगों की स्टडी भी फेल होती है। अब कुछ दिन पहले की मैंने एक ट्वीट किया था कि मार्केट जो है हिस्टोरिक क्रैश देगा, एक नया टॉप बनाएगा और हिस्टोरिक क्रैश देगा। तो जब तक नया टॉप बन रहा था तब सब लोग खुश थे। अब उसके बाद में जब मैं कह रहा था कि मार्केट क्रैश करेगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते थे कि सर नहीं सर, मार्केट 19,000 जाएगा, मार्केट 20,000 जाएगा। मैं डिनाई नहीं कर रहा, हो सकता है अभी भी चले जाए ऊपर की तरफ, लेकिन एक स्टडी होती है, एक रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद में मार्केट बुलिश होगा ना। अननेसेसरी मार्केट बुलिश नहीं होगा। अगर आपकी स्टडी 2 साल में जो आपने पढ़ाई किया हुआ है उसके ऊपर अगर आपको इतना एरोगेंस और इतना एटीट्यूड है, तो मैं पिछले 8 साल से हूँ मार्केट के अंदर और मैं टिका हुआ हूँ, बाकी लोग की तरह नहीं कि आ रहा और जा रहा हूँ। और मैं बाकी लोग की तरह पलटता भी नहीं हूँ, कभी गलत होता हूँ तो उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ, वो भी लाइव मार्केट के अंदर। और इतना दम रखता हूँ कि लाइव मार्केट के अंदर बताओ कि बाय करना है या सेल करना है। समरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। समरी में देखिए तो क्लाइंट जो है स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये सब एक्सपायर हुआ है, उसके साथ साथ इन लोगों ने इतनी सी कॉल राइटिंग की हुई है। ओके, एफ आई एस को अगर हम लोग देखें तो स्टॉक फीचर्स ऐड किए हुए हैं। ओके, ये प्लस हो गया रहेगा। इंडेक्स फ्यूचर्स जो उसको निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है और पुट राइटिंग की हुई है। अभी कॉल बाइंग और पुट राइटिंग एक्सपायर हुआ डेटा है या क्या है, ये हमें नेट पोजीशन में देखना पड़ेगा। प्रोस को अगर हम लोग देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की है। मोस्टली ये इनका कॉल जो है ये एक्सपायर हुआ होगा, जो कॉल राइटिंग की हुई होगी, और पुट राइटिंग ये भी एक्सपायर हुआ होगा। टीआईएस को देखें तो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स निकाला हुआ है और इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है नाम का।
नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ में अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की कॉल्स चाहिए, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। नेट पोजीशन को हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है वो बुलिश हो चुके हैं, एफआईएस जो है यहाँ से बेरिश हो चुके हैं, प्रोस को देखें तो वो भी यहाँ से बेरिश हो चुके हैं। तो अभी ये वाला बॉक्स बियरिश है, लेकिन एक बात समझ लो, अब ये है इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा। अब ये इंडेक्स फ्यूचर्स का जो डेटा है ये दिसंबर एंड एक्सपायरी का है या जैन एंड एक्सपायरी का है, ये हमें नहीं पता है। ओके, तो जो लेवल्स दूंगा उसके हिसाब से प्ले कीजिए। इंडेक्स कॉल को देखिए तो क्लाइंट जो है कॉल राइटिंग की हुई है, एफआईएस को देखिए तो कॉल बाइंग की हुई है, प्रोस को देखिए तो उनकी कॉल राइटिंग अभी भी है। तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए बुलिश है क्योंकि एफआईएस कॉल बाइंग बढ़ा चुके हैं। इंडेक्स पुट को देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला बॉक्स अभी भी बेयरिश है क्योंकि एफआईएस के पास इतनी सारी जो है पुट्स है और क्लाइंट्स जो है पुट राइटिंग में अभी भी है। स्टॉक फीचर्स को देखिए, स्टॉक फीचर्स का डेटा अभी के लिए मैं इसको बेयरिश नहीं कह रहा हूं क्योंकि 13,000 से 1,000 और उसके अंदर 13,000 बढ़ चुके हैं, मतलब 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ चुके हैं स्टॉक फीचर्स में। तो ये वाले बॉक्स को मैं न्यूट्रल कहता हूं। तो ये रहा डेटा, डेटा का कंक्लूजन है, डेटा ना बुलिश है ना बेयरिश है, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स बेयरिश है, ये वाले बॉक्स को मैं न्यूट्रल रखता हूं और ये वाला बॉक्स जो है बुलिश है। तो डेटा को मैं न्यूट्रल रख रहा हूं। इसको प्ले कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। ऑप्शन चेन एनालिसिस पे हम लोग जाते हैं। अभी ये रहा ऑप्शन चेन। इसको अगर हम लोग देखें 29 के हिसाब से, ये डेटा कुछ इतना खास बना हुआ नहीं है। ओके, 18,200 पे कॉल राइटिंग है, उसके बाद में 18,100 पे पुट राइटिंग है, 18,000 पे पुट राइटिंग है। बैंक निफ्टी को देखे तो 42,400 पे पुट राइटिंग, नहीं एक मिनट रुक जा, 42,500 पे कॉल राइटिंग है और 42,000 पे पुट राइटिंग है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्राडे से। इंट्राडे में मैं इसको लगाता हूँ 15 मिनट्स के चार्ट पे। सिंपल चीज आपको रखना है, फ्लैट ओपनिंग होती है, 180 के ऊपर जाता है, आपको बाय करना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 237 और 318, इसके बीच में 280 भी जो है एक लेवल निकल के आता है। मैं रुक जाओ, मैं उसको मार्क ही कर देता हूँ, 270 एक्चुअल में, तो 271 जो है वो लेवल निकल के आता है। नीचे की तरफ जैसे ही इसके नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे और एल्स ये वाला लो ब्रेक करे, आपको सेल करना है। अगर ये वाला लो ब्रेक करता है तो गाइस पोजिशनली सेल करो। अब पोजिशनली सेल कैसा होगा, मतलब अगर आपके पास है कैपिटल 10 लॉट लेने का, ओके 10 लॉट कभी का, जैन एंड एक्सपायरी का, तो यहां पे आप 2 लोगे, ओके देन क्लोजिंग के लिए आप वेट करोगे। अगर क्लोजिंग ऊपर की तरफ आती है तो 315 को आप और 2 लॉट ऐड करोगे। देन उसके बाद में मंडे या ट्यूसडे के दिन अगर फिर भी ये लो नहीं ब्रेक होता है, देन वेडनेसडे को आप 2 लॉट ऐड करोगे। रीजन क्या है, बहुत सिंपल रीजन है, गैन रूल हमें ये कहता है कि अगर फ्राइडे के दिन अगर लो बनता है तो वो नेक्स्ट वीक जो है ब्रेक होता ही होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है 80 to 90%। और बहुत रेयर केस हुआ है कि मैंने उसको फेल, एक्चुअल में मैंने देखा ही नहीं है, बहुत रेयर, मतलब रेयरेस्ट केस है जो मैंने इसको फेल होते हुए देखा है। फिर भी लेकिन हम लोग इसको 80 to 90% एक्यूरेसी कहते हैं। अगर इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, देन आपका टारगेट निकल के आता है 18,000। उसके बाद में आप फिर से सेल करोगे, जैसे 18,000 के नीचे सस्टेन करेगा, देन आपका टारगेट है 17,951। दैट्स इट, यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद में आपको देखना है कि इसके नीचे क्लोजिंग आती है कि नहीं। देखो गाइस, कल के दिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, कहाँ गया वो लेवल, के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये एक बुलिश साइन होगा। इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो ये एक बियरिश साइन होगा। क्लियर है? इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है देन आपको 18,600 देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस मुझे अभी भी कम ही लग रहे हैं। इसके नीचे क्लोजिंग आती है देन मैं आपको फ्राइडे के दिन बताऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे लेना है उसके बाद में, क्योंकि इसके नीचे अगर 2 कंसेक्यूटिव रेड कलर की क्लोजिंग आती है देन नीचे की तरफ टारगेट आपका बहुत बड़ा होगा। वो बहुत आगे की बात है, अभी के लिए कल का प्ले करो सिर्फ। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें, बैंक निफ्टी में देखा जाए, बैंक निफ्टी जब
तक 42,950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है आपको सेल ऑन राइज करना है। कहाँ पे भी खुले, चाहे वो 870 के पास खुले, आपका स्टॉप लॉस 955 होगा, वहां से आप सेल करोगे। 640 के पास आपको मिलता है, वहां से आप सेल करोगे, स्टॉप लॉस सेम रखोगे। 360 के पास मिलता है, 350 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो वहां से आप सेल कर सकते हो, या फिर ये वाला लो ब्रेक करता है तो आप सेल करोगे। नीचे की तरफ आपका टारगेट है 41,850 से लेके 41,970, बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। जैसे निफ्टी में 950 का लेवल है, वैसे ही बैंक निफ्टी में ये वाला जोन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको समझाता हूं। अब हम आते हैं पोजिशनल बेसिस पे। ये है निफ्टी का चार्ट, ओके। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा और पीछे की तरफ लेके जाता हूँ। ये एक सपोर्ट जोन है, ये दिख रहा है, ये एक सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग ही कर देता है, देन आपको स्टॉप लॉस लगाना है 950 का। इसके ऊपर कोई भी डेली कैंडल, और नीचे की तरफ आपका डायरेक्ट टारगेट जो है निकल के आता है 17,500, 17,200 और 16,800। लेकिन ये मैं कब की बात कर रहा हूं, जब 17,950 के नीचे क्लोजिंग आएगी तभी की बात है। उसके पहले बिल्कुल भी हीरो ना बने, अननेसेसरी शॉर्ट ना करें, आपको मार्केट फंसा देगा। क्या मार्केट में बाउंस आ सकता है? यस, आ सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है उन्होंने मुझसे कुछ स्टडी शेयर किए थे, जैसे कि मैंने ये बताया था कि 1 2 3 ये 4 और ये 5 है, ओके। ये फिफ्थ वेव ऐसी क्यों है? क्योंकि फिफ्थ वेव हमेशा जो है एक ऐसा फोमो क्रिएट करती है कि मार्केट कभी गिरेगा नहीं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ये 1 2 3 ये 4 है और ऊपर की तरफ फिफ्थ वेव जाती है। हो सकता है वो लोग सही हो, मेरे हिसाब से ये स्टडी सही नहीं है। अभी के लिए मेरे हिसाब से स्टडी सही नहीं है, लेकिन अगर ये स्टडी है और ऐसा होने वाला है, देन आपको 10 और 20 EMA जो है इसके ऊपर 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कलर की क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर आपने ये दे दिया, देन हम ऊपर की तरफ टारगेट जो है 19,000 और 19,500 रखेंगे, जो बहुत सारे लोग बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं। क्लियर कर दिया। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या है? मैं मोस्टली निफ्टी के अंदर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होने का वेट करूंगा, उसके बाद मैं वहां से सेल अटेम्प्ट करूंगा। और अगर ऊपर की तरफ कहीं पे भी रिवर्सल दिखा तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां से सेल करना है। यहाँ से मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, बहुत टेक्निकल्स को फॉलो करके मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, और ये ऐसे ही गिरना चाहिए। मोस्टली जितना मुझे समझ में आता है ये ऐसे ही नीचे की तरफ गिरना चाहिए। लेकिन कोई भी दिन अगर इसने स्विंग हाई जो बना हुआ है, जो भी स्विंग हाई है उसको बना हुआ है, अगर उसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है, देन मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगा। फिर ये वाला पैटर्न जो है, ये वाला पैटर्न फेल हो जाएगा। और मेरे को पता है कि लोग उसके बाद में मेरे को ट्रोल ही करेंगे, लेकिन लॉजिक यही है। पैटर्न्स ऐसे ही होते हैं, पैटर्न्स फेल होते हैं, पैटर्न सही होते हैं, आपको उनके साथ में वैसे ही प्ले करना पड़ता है। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें, बैंक निफ्टी में देखो यही एक जोन है 41,800 से लेके 42K, ये एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। और ये वाला जंक्शन दिख रहा है आपको, अगर जिस दिन ये इसके नीचे 42,600 के नीचे क्लोज कर दिया, तब आप पोजिशनली सेल करोगे। मैं अभी पोजिशनली सेल ऊपर की तरफ से नहीं करना चाहता हूं, मैं वेट करूंगा सपोर्ट ब्रेक होने का। और मोस्टली जितना मुझे समझ में आता है, जो मेरी स्टडी कहती है, सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए, लेकिन ब्रेक होगा तो ही पोजिशनल ट्रेड है, नहीं तो सिर्फ इंट्राडे बाय सेल जो है, जो मैं आपको लेवल्स दे रहा हूं उसके हिसाब से मैं प्ले करूंगा, और वही मैं मेंबर्स को बताऊंगा। और इसके अलावा मुझे कुछ बताना था कि आप लोग को, बैंक निफ्टी के अलावा नहीं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यही लेवल्स है, इसके हिसाब से ट्रेड करो, और कुछ भी नहीं है। ने इसका ब्रेकडाउन दिया था ना, हाँ। मोस्टली मैं वही देख रहा हूँ कि ये वाला लेवल ब्रेक करना चाहिए, लेकिन ब्रेक करने दो तभी हम पोजिशनली सेल करेंगे, नहीं तो पोजिशनल सेल नहीं बनता है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो ये रहा एफएनओ डेटा एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा।
उसके साथ साथ नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।